और कोसेक 0 डिग्री की मान या tan 0 डिग्री की मान मैं उसे कैसे निकालूंगा। तो आइए यहाँ पर हम उसे कैसे निकालें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साथियों आज अपने लाइफ एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों आज हम मैथ पर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी क्लास 10th आज हम उसके मैथ पर चर्चा करेंगे। तो साथियों आज हम मैथ के बारे में अर्थात ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सबको मेरे प्यारे मित्र आपको सिर्फ आज त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडामेंटल सीखना है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। तो साथियों सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों से मेरे साथियों? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात एक होता है ट्री, दूसरा होगा गॉन और चौथा होगा मेट्री। अर्थात यहाँ पर देखिए एक हुआ ट्री, दूसरा हुआ गॉन, चौथा हुआ मेट्री। तो यहाँ पर जो कि ट्री का क्या अर्थ होता है? 3। क्या होगा मेरे साथियों? 3। और गॉन का क्या अर्थ होगा? भुजा या कोण, भुजा या कोण। और मेट्री का क्या अर्थ होता है? मेट्री को हम कह सकते हैं मेजरमेंट अर्थात मापन। क्या कहेंगे? मापन। तो यहाँ पर जो ट्री का अर्थ हुआ 3, गॉन का अर्थ हुआ भुजा, मेट्री का अर्थ हुआ मापन। अर्थात 3 भुजाओं के कोण को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। 3 भुजाओं के कोण को मापन को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फंडा था ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात 3 भुजा या कोण इसे कह सकते हैं, इसे हम मापन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। कि यदि किसी कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। मैं क्या कहा? आइए एक बात इसी बात को फिर से मैं रिपीट करता हूं। अगर कर्ण पर बना वर्ग यदि समबाहु त्रिभुज पर, इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहा मेरे साथियों? समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह था पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए हम जानेंगे कि जो 6 अनुपात है अर्थात जो 6 रेशियो वो क्या है। अर्थात क्या? 6 रेशियो, 6 अनुपात वो क्या है मेरे साथियों? सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है। पहला है साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। ये तो देखिए एक व्यंजक है कि नहीं? साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। अगर मैं इसके साथ चाहे थीटा, चाहे एक्स, चाहे वाई अगर कुछ भी लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाया? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ पर देखें जो साइन का रिलेशन है वो किससे है? कास से है। किससे मेरे साथियों? कास से है। और कास का रिलेशन किससे है? सेक से है। और टैन का रिलेशन किससे है? काट को है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसका रिलेशन किससे है, क्योंकि मेरे साथियों आज हम जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, आज हम बेसिक पूरी जानकारी सीखेंगे कि हमें कैसे सूत्र को बनाना है, कैसे इसमें निगमन करना है, और जो बातें हैं मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले ये मैं जो आपको 6 अनुपात बताया ये कैसे बना, कैसे ये प्राप्त हुआ। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये माना मैं ए बी ए सी,
ये 90 डिग्री है। तो आपको देखिए मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले जो इसका बेस है, बेस अर्थात आधार, आधार को ए से डिनोट करेंगे, और इसका जो कर्ण है इसे हम के से डिनोट करेंगे, इसका जो लंब है इसे एल से डिनोट करेंगे, अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही मैं बताया ना कि किसी समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। सॉरी साथियों, ये मेरा आधार है, ये क्या है आधार, ये मेरा कर्ण है। मैं यही बताया ना कि किसी समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष अन्य दो भुजा क्या है, यही है ना आधार और लंब है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो मान है अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण, ये कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए जो लाल बटे का इससे प्राप्त करूंगा, किससे, इससे प्राप्त करूंगा। मैं आपको पहले बताया मेरे साथियों, जो इसका साइन का रिलेशन है कोसेक से है, कॉस का सेक से है, टेन का कॉट से है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं साइन कास टेन अर्थात साइन कास टेन की वैल्यू अगर निकाल लूं, अगर मैं इसी का अपोजिट अर्थात इसी का उल्टा कर दूं, तो हमें कॉट सेक कोसेक का वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया, क्या हुआ, लंब ही हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा अर्थात इसे हम साइन, इसे कास, इसे टेन मानेंगे। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा कि नहीं, लंब बटे कर्ण, ये तो इसका मान है। अगर मैं इसी तरह से साथियों, अगर मैं इसी तरह से कास का देखूं तो आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अगर मैं इसी तरह से टेन का देखूं तो क्या होगा साथियों, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, होगा कि नहीं, अवश्य होगा। अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूं, मैंने क्या कहा, इसी का अपोजिट कर दूं तो हमें क्या, काट सेक कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अपोजिट करते हैं, काट का मैं क्या करूंगा, कर्ण बटे लंब करूंगा कि नहीं। अगर मैं सेक को करूं तो क्या कर्ण बटे आधार नहीं होगा, होगा कि नहीं, कर्ण बटे ये इसका कर्ण बटे आधार। अगर मैं कोसेक का देखूं तो क्या आधार बटे लंब नहीं होगा, आधार बटे लंब। ये मेरा जो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला जो 6 अनुपात है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमें बताया कि किसी समबाहु त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होगा ना साथियों। अगर मैं यहाँ पर किसी तरह से अगर मैं लंब स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, होगा कि नहीं, बोलो, अवश्य होगा। अगर मैं इसी तरह से अगर आधार स्क्वायर का अगर मैं मान निकालूं तो क्या होगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये हमें जो ये 3 अनुपात अर्थात जो 3 फार्मूला है, ये भी हमें याद करके रखना है। तो ये था मेरा पाइथागोरस थ्योरम, और मैं आपको ये फार्मूला बताया, और ये ट्रिग्नोमेट्री को मैंने तोड़ा 3 पार्ट में, अर्थात इसे 3 भुजा, इसे कोण कहेंगे या इसे मापन कहेंगे। तो जो 6 अनुपात में बताया, यहाँ पर बताया। तो अब मैं इसके बाद जो चलूंगा मेरे साथियों, क्या रहेगा वो, कि फार्मूला कैसे बनाएंगे, अर्थात हम कैसे फार्मूला सेट करेंगे। तो आइए हम कैसे फार्मूला को सेट करते हैं, आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे फार्मूला को सेट करते हैं। एकदम आज बेसिक क्लास है, इसमें आपको जो बेसिक फंडा है मैं आपको सब बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें व्युत्क्रम जानना होगा। व्युत्क्रम कहने का क्या अर्थ है, जैसे साइन थीटा दिया है उसका 1 बटे कोसेक थीटा होता है। तो व्युत्क्रम आइए हम कैसे आसानी से बनाएंगे, हमें याद नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अगर मैं साइन का, अगर मैं इसका व्युत्क्रम अर्थात इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, इसका रिलेशन किससे होगा, इसी से होगा ना, होगा कि नहीं। मैं आपको पहले ही बताया
कि जो इसका रिलेशन है, जो 6 अनुपात दिया है, इसका अपोजिट होगा। तो कास का अपोजिट क्या होगा? सेक होगा। होगा कि नहीं? और tan का अपोजिट क्या होगा? काट होगा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, अर्थात साइन थीटा का मान निकालूं, तो क्या 1 कोसेक थीटा नहीं होगा? साइन थीटा का वैल्यू तो 1/कोसेक थीटा होगा कि नहीं? अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाला तो मेरे साथी क्या हो? 1/कोसेक थीटा। अगर मैं इसी तरह से कास थीटा का वैल्यू निकाले तो कास थीटा का अर्थात जो रिलेशन है किससे है? सेक थीटा से। किससे है? 1/सेक थीटा। होगा कि नहीं बोलो? क्योंकि मैं आपको पहले बताया कास का साइन का रिलेशन कोसेक से, और कास का रिलेशन सेक से, tan का रिलेशन कॉट से। अगर मैं इसी तरह से tan का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? अर्थात मैं इसी तरह से tan का वैल्यू निकालूं तो इसका 1/कोसेक, इसका 1/सेक, तो क्या 1/कॉट नहीं होगा? बोलो 1/कॉट थीटा ही होगा ना। अगर मैं इसी तरह से कॉट थीटा का वैल्यू निकालूं तो 1/tan थीटा नहीं होगा। मैं इसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1/cos थीटा नहीं होगा। अगर मैं इसी तरह से 1/कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1/sin थीटा होगा कि नहीं? बोलो साथ में। देखिए कितना आसान था, मैं इसे कितनी इजी से बताया, कितने आसानी से बनाया इस फार्मूले को। अब बात आती है कि फार्मूला हमें कैसे सेट करना है। मैं आपको बता दूं, आपको 2 फार्मूला याद करके रखना है, क्योंकि अभी आगे क्या काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटे साइन। ये फार्मूला कॉट, अच्छा छोड़िए, यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या, मैं आपको बता 2 फार्मूला ना। 2 फार्मूला क्या है? देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो 1/cos थीटा। ये आपको 2 फार्मूला हमेशा याद रखना है। तो साथियों, अभी ये मैं आपको जो 2 फार्मूला यहाँ पर बताया, अभी देखिए आगे कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं अर्थात साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जब निकालेंगे, उसका जब मान निकालेंगे, तो हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपका जो व्युत्क्रम बताया कि साइन का अपोजिट कोसेक और कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट, इतना तो बात समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कि फार्मूला कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे सेट करेंगे। अगर आपको 1 या 2 फार्मूला याद है मेरे साथियों, तो शायद आप 2 फार्मूले से 20 या 25 फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल में जितना जरूरत है मेरे साथियों, मैं आपको उतना बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? बोलो होगा ना। अगर मैं साथियों, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं, तो क्या जो कास है इस तरफ आएगा पक्षांतर होकर, तो क्या ये प्लस में है, क्या माइनस में नहीं होगा? बोलो, आप लोग तो पक्षांतर करना जानते ही होंगे। अगर इधर प्लस है, अगर इक्वल है, अगर इक्वल के बराबर जो डिजिट अर्थात जो संख्या दी गई है, तो क्या होगा? प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। अगर इधर माइनस है, इस तरफ जाएगा प्लस होगा। अगर इधर भाग में है, इस तरफ जाएगा मल्टीपल अर्थात गुणा के रूप में होगा। अगर यहाँ पर गुणा के रूप में है तो इस तरफ जाएगा भाग के रूप में होगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो पक्षांतर करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बोलो मेरा ये देखिए एक फार्मूला बना कि नहीं? देखिए मैं इसी फार्मूले से भी कितना फार्मूला बनाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर साइन का अगर मैं मान निकालूं तो क्या इसके ऊपर अंडर रूट अर्थात कड़ी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट जरूर चढ़ेगा। तो अगर मैं साइन थीटा की मान निकालूं तो क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि मैं इसी का मान निकाल रहा हूं ना साइन थीटा का। तो देखिए कितना फार्मूला सेट हो रहा है, ये कितना फार्मूला हो गया? 2 फार्मूला। अगर मैं साथियों, अगर मैं कास का अगर वैल्यू निकालूं, देखिए किसका? कास स्क्वायर थीटा, किसका? कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बोलो। तो अवश्य होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर कास का मान निकालूं तो यहाँ पर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरूर होगा। अगर मैं इसी तरह से कहूं जैसे मैं साइन थीटा और कास थीटा का मान 1 दिया है तो हमें कितना फार्मूला प्राप्त हुआ, 4 फार्मूला प्राप्त हुआ। तो आइए अभी मैं एक फार्मूला और सेट करूंगा, वो मेरा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बोलो। आइए हम इसे भी थोड़ा बना लेते हैं। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये 1 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1, क्योंकि ये इस तरफ आए, माइनस sec स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अर्थात मैं मानो अगर sec का सबसे पहले अगर मैं मान निकालूं, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो क्या इसके ऊपर √1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, बोलो, जरूर होगा। अगर मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मैं इसे छोड़ दूं tan स्क्वायर थीटा और ये इस तरफ आ जाएगा, क्या होगा, -sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा = 1 होगा कि नहीं, बोलो। क्योंकि मैं इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा = 1 है तो अगर हम tan की वैल्यू निकालें, tan स्क्वायर थीटा = 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, बोलो साथियों, होगा कि नहीं, जरूर होगा। अगर मैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, √1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो साथियों इसी तरह से हम फार्मूले को बनाएंगे। अभी और ज़्यादा फार्मूला है तो जो लगभग यूजेस में आने वाले थे मैं आपको बताया। अब हम निकालेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात, अर्थात जो दिया है sin 0 डिग्री की मान और cosec 0 डिग्री की मान या tan 0 डिग्री की मान, मैं उसे कैसे निकालूंगा। तो आइए यहाँ पर हम उसे कैसे निकालते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा ये लेक्चर, क्योंकि आज हम बेसिक पर ही चर्चा करेंगे। आज जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 है, मैं बेसिक जो मैं आपको बेसिक फंडा बताया, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे कि sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, sec 0 डिग्री और cosec 0 डिग्री की मान निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे हम कैसे सेट करते हैं। मैं आपको पहले बताया, इसे हमें याद नहीं करना है, इसे हमें समझना है और इसे हमें अपने हाथों से अर्थात अपने मन से बनाना है, इस फार्मूले को जो हम यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम। अर्थात सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर इसे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसी को जो दिया है साइन थीटा कास tan काट सेक कोसेक, अब देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री हुआ, ये कितना हो, 0 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, ये मेरा होगा 45 डिग्री, ये मेरा होगा 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। अर्थात हम यहाँ पर जो 0 अंश दिया है, 30 अंश दिया है, 45 अंश दिया है, 60 अंश दिया है और जो 90 अंश दिया है। तो आइए हम यहाँ पर इसका मान कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसका मान निकालेंगे। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा
कि ये जो मेरा 0 डिग्री है, अर्थात जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, और साइन 30 अंश की, और साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, और साइन 90 अंश की। अर्थात मैं इसमें, मेरा कहने का क्या अर्थ है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। मैंने तो साथियों यहाँ पर 0 1 2 3 4 तो लिख लिया। और इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद हमें सब में 4 से भाग देना है। कितने से डिवाइड करना है साथियों, 4 से। अर्थात हमें इसमें 4 से क्या देना है, भाग देना है। और 4 से भाग देने के बाद हमें इन सभी का क्या निकालना है, वर्गमूल, अर्थात स्क्वायर। हमें इन सभी का स्क्वायर निकालना है, अर्थात वर्गमूल। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं 4 में 0 का भाग दूं तो क्या होगा। अगर मैं 4 में 0 का भाग दूं तो 4 शून्य 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 ही होगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0। अगर मैं इसी तरह से साइन 30 अंश का मान 1/4 है, 1/4 है, क्या मैं 1/4 को 2 × 2 नहीं लिख सकता, तभी तो ये हुआ ना। अर्थात जो इसका वर्गमूल होगा, 1 × 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो क्या मैं 1 × 1 को 1 नहीं लिख सकता, तो क्या 2 × 2 को मैं 2 नहीं लिख सकता। तो हमारा जो यहाँ पर साइन 30 अंश की, अर्थात जो साइन 30 अंश की वैल्यू है, क्या 1/2 नहीं होगा, यही होगा ना, बोलो साथी, मेरे साथियों, यही होगा ना, जो साइन 30 अंश की वैल्यू है यही होगा ना। अगर मैं इसी तरह से साइन 45 अंश का मान निकाल लूं तो क्या साइन 45 अंश का मान अंडर रूट 2/2 नहीं होगा। यहाँ पर आइए देखते हैं, साइन कितने का वैल्यू है, साइन 45 अंश का 2/4 है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो 4 को क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा कि नहीं, बताइए। जो इसका मान है 2/4 है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो 2 × 2 अर्थात 2 ही होगा ना। और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, √2, यही होगा ना, होगा कि नहीं साथियों, बोलो। तो जो इसका मान है अर्थात √1/2, क्या होगा, √1/2। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको जो 1/4 आपको साइन 0 डिग्री की मान बताया, साइन 30 अंश का, अब साइन 45 अंश का मान बताऊंगा। साइन 45 अंश का मान क्या होगा, तो सबसे पहले 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। मैं 2 का वर्गमूल निकालू, अर्थात 2 का कहने का क्या अर्थ है, 1 होगा। और 4 का वर्गमूल 2 × 2 क्या होगा, 2 ही होगा ना, इसका जोड़ा 2 बन रहा है ना, तो क्या होगा, 1/√2 होगा कि नहीं, 1/√2 होगा ना। अगर मैं इसी तरह से 3/4 को डिवाइड कर दूं तो ये √3 ऐसे रहेगा, ये 2 × 2 अर्थात 2 हो जाएगा, अर्थात √3/2 नहीं होगा। इसका मैं वर्गमूल निकाला तो √3/2 होगा कि नहीं, बोलो साथियों, √3/2 होगा ना। अगर मैं इसी तरह से 4 में अगर 4 से डिवाइड कर दूं, अर्थात 4 में 4 का भाग दे दूं तो क्या 1 होगा, अगर 1 का वर्गमूल निकालूं तो 1 होगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, मेरा जो ये साइन का मान था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक निकला। अगर मैं इसी को अगर अपोजिट जस्ट इसका उल्टा कर दूं तो हमारा कास का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसा कि कास 0 अंश का मान क्या होगा, मैं इसको 1 को यहाँ पर लिखूंगा कि इसका उल्टा करना है ना, अपोजिट करना है हमें ना। अगर मैं इसी तरह से 30 अंश का मान देखूं तो क्या √3/2 नहीं होगा, √3/2 ही होगा ना। अगर मैं 45 अंश का मान देखूं तो क्या 1/√2 नहीं होगा। तो
तो इसी तरह 60 अंश का मान 1/2 और 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए जो मेरा साइन का मान था जो 90 डिग्री तक निकला, मैं जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया तो हमारा कास का वैल्यू निकल रहा है। तो साथियों अगर मैं tan की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा। क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा। होगा कि नहीं बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा। यहाँ पर देखिए बात आती है, अगर मैं इस साइन थीटा की वैल्यू से अगर कास थीटा की वैल्यू में मैं भाग दे दूं तो हमारा tan थीटा का वैल्यू अर्थात tan थीटा का मान आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले साइन में कास का भाग देते हैं। अगर मैं 0 में 1 का भाग दूं तो क्या होगा 1 0 0 होगा कि नहीं। देखिए आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसी तरह से 1/2 को 1/2 अर्थात √3/2 अगर मैं यहाँ पर इससे भाग दे दूं तो हमारा tan 30 अंश का मान निकल आएगा। दो से दो कैंसिल अर्थात tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा कि नहीं बोलो साथियों। तो हो गया 1/√3। अगर मैं इसी तरह से tan 45 अंश का मान देखूं तो 1/√2 अर्थात 1/√2। तो ये 2 से 2 कैंसिल अर्थात 1 में जब 1 का भाग देंगे साथियों, अर्थात मैं जब 1 में 1 का मल्टीपल करूंगा अर्थात इसका गुणा इसमें होता है, इसका इसमें होता है, तो जब मैं इसका करूं तो √1 इंटू √2 अपन 1 इंटू √2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचेगा 1। तो tan 45 अंश का मान क्या होगा साथियों 1 ही होगा ना। अगर मैं इसी तरह से tan 60 डिग्री का मान देखूं तो जो √3/2 है, अगर मैं इसमें 1/2 से भाग दे दूं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 60 अंश का मान क्या होगा √3, क्योंकि ये गुणा करूंगा इसमें तो √3 होगा तो क्या हो जाएगा √3 होगा। अगर मैं इसी तरह से tan 90 डिग्री का मान देखूं तो क्या होगा 1/0। देखिए यहाँ पर 0 से भाग देने का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा अर्थात अनंत। अनंत हम किसे कहते हैं जिसकी कोई गणना न की जा सके, जिसे हम उसकी दूरी को माप न सके, इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं अर्थात जिसका कोई गणना न हो। इनफाइनाइट कहने का क्या अर्थ है अनंत। अनंत को हम इस तरह से डिनोट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर साथियों अनंत। होगा कि नहीं बोलो। तो देखिए हमारा जो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा, इस तरह से मैं वैल्यू निकाल लिया। अगर मैं यही वैल्यू अगर इस तरफ से लाकर पुट कर दूं तो काट थीटा का भी मान मेरा निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर इसे हम सेट करते हैं। तो साथियों जो काट थीटा दिया है तो सबसे पहले इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा, इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा और ये √3 यहाँ आएगा, ये कैसे ही रहेगा। अब ये 1/√3 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर होगा कि नहीं बोलो। अगर मैं इसी तरह से सेक थीटा आपको यहाँ पर देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होगा कास थीटा। अगर मैं कास थीटा की वैल्यू से अगर मैं 1 में भाग दे दूं तो हमारा सेक थीटा का मान अर्थात सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब कास थीटा क्या है, कास थीटा मेरा क्या है देखिए साथियों सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कास थीटा। तो कास थीटा 1 है, जब 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा सिर्फ 1 ही प्राप्त होगा। होगा कि नहीं। अगर मैं इसी तरह से 1 में √3/2 को अगर भाग दूं तो क्या 2/√3 नहीं होगा बोलो। होगा कि नहीं 2/√3। अगर मैं इसी तरह से साथियों अगर मैं 1 में अगर बात करूं 1/√2 का भाग 1 में 1/√2 √2/1 अर्थात क्या होगा √2। क्या होगा √2। होगा कि नहीं बोलो। होगा यही √2 ना। अगर मैं इसी तरह से सेक 60 डिग्री का मान देखूं तो अगर मैं 1 में 1/2 का भाग दूं तो 2 1 2 2/1 अर्थात 1 1 में 1/2। तो हमारा क्या प्राप्त होगा 2 नहीं प्राप्त होगा, 1 2 के 2 ही होगा ना। अगर मैं इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं देखूं 1 में अगर 0 का भाग दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों इनफाइनाइट अर्थात अनंत प्राप्त होगा। होगा ना।
तो अगर मैं इसी का अपोजिट यहाँ पर सब लिख दूं तो ये मान इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो हमें कोसेक थीटा का वैल्यू अर्थात कोसेक थीटा का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे सेट करते हैं इनफाइनाइट 2 2 अपॉन √3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो साथियों ये हमारा था साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू, अर्थात इसका मैं आपको मान निकालना बताया। अब साथियों बात आती है जो कि मेरा लास्ट स्टेप, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या बचा है, वो है चिन्ह परिपाटी, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा। आइए हम उसको भी डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर सेट करते हैं। इसे अब हम मिटा दे रहे हैं साथियों, क्योंकि इसके भी हमें जरूरत नहीं है। इसे आपको मैं सवाल बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आपको ये सब बेसिक फंडा याद रखना चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर ही है बेसिक फंडा। तो सबसे पहले रेनी कार्तिक ने यह बताया कि क्योंकि हमें चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये सेट करना है, रेनी कार्तिक ने यह बताया यदि किसी समतल पृष्ठ पर एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा किसी बिंदु को काट रही है, अर्थात जिस बिंदु को काट रही है उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यह सर्वप्रथम ऋषि कार्तिक ने बताया। ऋषि कार्तिक के मन में यह विचार कैसे आया, अर्थात इन्होंने इसे कैसे सेट किया, इन्होंने कैसे बताया। ऋषि कार्तिक देखिए एक जो कि काफी संघर्षशील व्यक्ति थे, उन्होंने यह कल्पना जो कि अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हुए उनके मन में, उनके विचार में यह भावना आया। तो आइए यहाँ पर देखिए ऋषि कार्तिक ने क्या बताया। उन्होंने यह बताया कि यदि कोई एक बिंदु है, अगर इस बिंदु पर एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींची गई हो, अगर इसे एक ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात लंबवत इसे काट रही है, अर्थात जिस बिंदु को काट रही है इस बिंदु का नाम क्या दिया गया, मूल बिंदु। यह ऋषि कार्तिक ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हुए यह कल्पना उन्होंने ज्ञात किया, अर्थात उनके मन में आया, उनके विचार में आया कि यह बात सत्य है। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेरा जो कि एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स डैश और वाई डैश की जरूरत नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम इस प्रकार इसे देखते हैं सेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होगा, ये होगा मेरा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये क्या होगा, ये 270 डिग्री, ये होगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर सी होगा। अभी आपको मैं इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम आपको लगेगा कि नहीं मजा आ गया ये पढ़ने में, एकदम आसानी से आपके माइंड में या आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा। मैं जिस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चिन्ह परिपाटी के नियम आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो साइन अर्थात जो 90 प्लस है क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, यही है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो 90 माइनस थीटा है, अर्थात इस तरफ से इस तरफ जाने में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस तरफ से इस तरफ जाने में कितनी की वृद्धि हो रही है, 90 डिग्री की वृद्धि हो रही है, अर्थात 180 हुआ, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं, बोलिए साइन 90 प्लस थीटा। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यह 90 प्लस थीटा कैसे हुआ, तो आप लोग जरूर कहेंगे कि सर जो ये 90 माइनस थीटा है, अगर इस साइड से इस साइड आने में जो कि प्लस हो रहा है अर्थात वृद्धि हो रहा है, तो इसी कारण यह क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा होगा। अगर मैं इसी तरह से इसका भी बात करूं तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, और इसी तरह से ये भी चलता रहेगा।
लेकिन हमें सिर्फ इन दोनों को सीखना है, इन दोनों को। अभी हमें इनकी जरूरत हाई स्कूल में नहीं है, तो हमें क्या सीखना है, इनको सीखना है। मेरा डायग्राम एकदम अच्छे से देखिए, आप लोगों को एकदम बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम जानते हैं। जो ये है, ये हमारा चिन्ह है जो दिया है साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, ये हमेशा ऑल पॉजिटिव में रहता है। ऑल, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। जो 6 रेशियो है, जो साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 अनुपात हमेशा प्लस में रहेंगे न। तो अभी हम इसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। एक प्रकार से इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, इसे कहेंगे से, इसे कहेंगे आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब इसे कहेंगे चलिए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु चले, या इसे कह सकते हैं आलू समोसा टिकिया चाट। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से इसे सेट कर लें। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको बताया जो 90 माइनस थीटा है ये ऑल पॉजिटिव में रहेगा। जो 6 अनुपात दिया है, 6 रेशियो दिया है, यह हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसी तरह से मैं अगर इसको देखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट मैं आपको बताया था जब मैं आपको व्युत्क्रम बता रहा था। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा साथियों, 1 कोसेक थीटा होगा कि नहीं, COSEC कोसेक थीटा होगा ना। तो मेरा जो 90 प्लस है, 90 प्लस कहने का क्या अर्थ है, जो साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू ये दोनों क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। बाकी आर क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। आर निगेटिव में रहेगा। ये दो मेरा जो है साइन और कोसेक प्लस में रहेगा और बाकी ये ऑल निगेटिव में रहेगा। तो आइए हम यहाँ पर अब इसे बताते हैं आपको कि सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर मेरा दिया है इसे हम मिटा दे रहे हैं। अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये सी से चले था ना। अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आपको बताया ये ऑल पॉजिटिव में, जो 6 अनुपात देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा कि नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। मैं आपको बताया, मैं इसके पहले ही आपको बताया कि जो इसका साइन का अर्थात जो साइन का रिलेशन था 1/कोसेक से था, लेकिन इसमें किसका रिलेशन है, साइन का कॉस से है, टेन का कॉट से है और सेक का कोसेक से है कि नहीं, बोलो। तभी तो साइन कॉस हुआ, कॉस टेन हुआ, कॉट सेक हुआ कि नहीं। जो इसका रिलेशनशिप बन रहा है अर्थात जो इसका संबंध है इन दोनों के बीच में है, तभी हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ पर देखें कि साइन 90 प्लस थीटा अर्थात कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो मेरा था, ये बात हो गया। अगर हम यहाँ पर इसी को प्लस कर दूं, तो इसी को अगर हम प्लस कर दूं, देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 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 प्लस। लेकिन रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई डिफरेंट, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको बताया कि साइन और कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइन और कोसेक ये क्या है, प्लस है। साइन और कोसेक प्लस है, बाकी और क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा।